ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत जी। ए राजा जी ए ललनाए करे तरहल हा जरूरत, महूरत खूबसूरत हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे जितिया के पारण की संपूर्ण विधि, जानेंगे कि कैसे पारण का भी इसमें बहुत अधिक विधान है। आपको मालूम ही है कि ये व्रत भी 3 दिन का होता है, छठ व्रत के जैसे। पहले दिन खा नहा, दूसरे दिन व्रत रखते हैं, तीसरे दिन पारण। अगर पारण हम सही विधि विधान से न करें तो फिर हमें व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि पारण विधि क्या है। तो ऐसे तो मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ पूजा विधि और खा नहा के क्या विधि है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि जब हम व्रत हमारा संपूर्ण हो गया तो सुबह हमें उठकर अपने जो ही नित्य क्रिया स्नान वगैरह करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद से आपको अपने पारण के विधि विधान में लग जानी चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ और बता देती हूँ कि जितिया व्रत जो है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। और ये व्रत जो है पड़ा है कब? 29 सितंबर को पड़ा है। उसी दिन है बुधवार, उसी दिन हमें व्रत रखनी है। 30 सितंबर को हमें पारण करनी है। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं स्क्रीन पे यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी, टाइमिंग बता दूँगी, आप उसी प्रकार से पारण कीजिएगा। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि पारण की विधि क्या है। तो अच्छे से सब करने के बाद पूजा कर लीजिए। पूजा करके आकर आप सबके घर देखिए अलग अलग चीज़ों से पारण किया जाता है। कहीं दूध पीकर पारण किया जाता है, कहीं पर सारे भोजन बनाकर एक साथ बैठकर भगवान की पूजा करके पारण किया जाता है। और कहीं कहीं पर दूध चिवड़ा, कच्चा दूध गाय का ही दूध का इसमें मतलब महत्व है। तो आपको मिले तो वही लीजिए और चिवड़ा को मिक्स करके और उसी को खाकर पारण करते हैं। सबसे पहले मुंह में वही डालते हैं। तो सबके घर के अलग अलग नियम हैं, आपके घर के क्या हैं आप उस प्रकार से कीजिएगा। और वहाँ पर 5 जगह पहले हम कहीं पे बैठ जाते हैं, पूर्व के तरफ या उत्तर के तरफ, दक्षिण के तरफ नहीं, मुंह मत कीजिएगा। और मैं तीज में बता चुकी हूँ कि नीचे धरती पर बैठकर ही पारण किया जाता है। सब कुछ अच्छे से संभाल कर लेकर बैठ जाइए। अगर दूध पीना है तो दूध लेकर बैठ जाइए, सारे भोजन बनाकर लेकर बैठनी है तो वो भी लेकर बैठ जाइए। और बैठकर वहाँ तेल सिंदूर लगा दिया जाता है। किसी दीवार के पास बैठिए पूर्व के तरफ मुँह करके, और आपको वहाँ 5 जगह सिंदूर लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं। और उसके बाद से अपने मांग में भी सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं सेम टाइम। और उसके आगे हमें क्या करनी है कि हमें गर्म चीज़ों से ही पारण किया जाता है। जितिया का पारण भूल कर भी बासी और ठंडे चीज़ों का पारण मत कीजिए। किसी का दिया हुआ चीज़ पारण में मत खाइए, अपना अनाज खाइए, जो कि आप लोग को मालूम होगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ। उसके बाद आपको क्या करनी है कि जो जितिया हम पहनते हैं वो जितिया वहाँ पर आप लेकर बैठ जाइए। एक तो दान करनी है, दान में आपको चावल, दाल, सब्जी, नमक, हल्दी सब दान करनी है। जिनकी सास नहीं है वो दान करते हैं, जिनकी सास हैं वो भी चाहे तो दान, देखिए किसी के लिए वर्जित नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन मतलब जिनकी सास नहीं है उनको तो कंपलसरी है, अनिवार्य है, दान दिया जाता है कि वो उस समय अपने लिए चावल दाल बनाकर वो लोग खाएंगे, जो ही हमारे पूर्वज हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो अपने सास के लिए वो दिया जाता है।
उसके आगे हमें क्या करनी है कि वो जीतिया, जो 2 जीतिया खरीदनी है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। एक जीतिया जो है हम दान कर देते हैं, पंडित जी को दे देते हैं, ब्राह्मण को, और दूसरी जीतिया में हमें गांठ लगानी है। तो पारण के समय हम गांठ लगाते हैं, या आप शाम को जब पूजा कर रही हैं, जो पूजा विधि मैं बताई हूँ, उस समय की भी अगर आप चाहें तो उसमें गांठ लगा सकती हैं। गांठ कैसे लगानी है कि उसमें से एक धागा पकड़ लीजिए और उसमें आपको जैसे पकड़ के गांठ, नॉर्मल गांठ जो हम लगाते हैं वही गांठ आपको लगानी है। जितने आपके पास बच्चे हैं, जितने पुत्र हैं, पुत्र के लिए ही ये व्रत किया जाता है, पुत्र के दीर्घायु के लिए किया जाता है। उनके मतलब उनके ऊपर कहीं कोई ग्रह ना आए, जो ग्रह है वो कट जाए, खर जीतिया इसको बोला जाता है। तो इसीलिए आप चाहे तो आप उसी प्रकार से एक एक गांठ करके, 2 लड़का है तो 2 के लिए, 3 लड़का है तो 3 के लिए, 1 लड़का है तो 1 के लिए। बहुत सारे लोग तो सोना के भी बनवा के रखे हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो उसी जीतिया में गांठ लगा देते हैं। लगाकर आपको अपने बच्चे को पहनने के लिए दे देनी चाहिए। बच्चा जब पहन लेता है उसके बाद उस जीतिया को आप अपने गले में भी पहन लीजिए और उस दिन पहन के रखिए। अगले दिन चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन जीतिया के पारण के दिन आपको जीतिया पहन कर रखनी चाहिए। जो जितने बच्चे हैं उनके गले में आप ज़रूर डाल दीजिए और डालकर सबके गले से पहनाकर फिर आप अपने गले में डालकर भोजन कीजिए। भोजन करने के बाद, भोजन बनने के बाद थोड़ा सा चाहे तो आप भोग लगा सकते हैं। उस दिन लहसुन प्याज का आपको पारण नहीं करनी चाहिए। ऐसे आपके घर में जो नियम है वो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन लहसुन प्याज बचे तो बचाइएगा। खा नहा के दिन भी हमें लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, व्रत में तो खाना ही नहीं है। 24 घंटे से ऊपर का ये निर्जला व्रत है और ये जो है पुत्र के लिए रखते हैं, आपको मालूम ही होगा। और आपको उस दिन लहसुन प्याज नहीं भोजन में डालनी चाहिए, क्योंकि पितृ लोगों को प्रसन्न करने के लिए, बच्चे के लिए ये व्रत किया जाता है। तो उस दिन अगर आप चाहें तो नहीं डालिए, अपने भोजन में मत डालिए और भगवान को भोग लगा दीजिए। अग्रासन निकाल दीजिए, गाय माता को दे दीजिए, गौ माता को या पक्षियों को सबसे पहले खिला दीजिए। उसके बाद भोजन अपने मुख में डालिए और गर्म पानी पीजिएगा कि गला आपका ना फटे, नहीं तो व्रत के बाद गला में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, जो मैं तीज में बता चुकी हूँ। गर्म पानी ही पीजिएगा और गर्म चीज़ों का ही पारण जीतिया में किया जाता है, कई बार बता चुकी। तो इस प्रकार से आप अपना पारण कीजिए, व्रत कीजिए और व्रत खोलिए। और खोलने के बाद आपको और एक चीज़ और बता देती हूँ कि पारण के दिन ब्रश मत कीजिएगा। नया ब्रश है तो कर सकते हैं। दातुन में भी नीम और आम का दातुन मत कीजिएगा, क्योंकि उसको वंश का दर्जा दिया गया है, तो मत कीजिएगा। अमरूद का मिले या किसी और भी पौधे का तो आप कर सकती हैं। और आप जो है आप लोग को नहीं मिलता है तो आप ब्रश से भी कर सकती हैं, नया ब्रश ले लीजिए, कर सकती हैं। इस प्रकार से आपको पारण के दिन, ऐसा ना कि गंदा ब्रश सबसे पहले ही मुंह में डाल लें। जो ब्रश हम डेली यूज करते हैं वो ब्रश मुख में मत डालिएगा। मैं तीज में भी बताई थी तो आज भी बता दे रही हूँ। थोड़ा सा आप लोग को ध्यान दिला देना चाहती हूँ कि गड़बड़ ना हो और अच्छे से तैयार होकर आप अपना व्रत संपूर्ण कीजिए, पारण कीजिए। पारण के बाद थोड़ा सा लेटिए, आराम करिए। आराम करने के बाद आपको ना बहुत अधिक भोजन नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत ही कीजिए, क्योंकि हमारा तबीयत भी ख़राब हो जाता है। पेट वगैरह जैसे लगता है कि पूरे सूख जाते हैं और उसमें अचानक से भोजन वगैरह जाता है, फिर तबीयत ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको आराम करनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा मात्रा में भोजन करिए, एक ही साथ बहुत अधिक मत कीजिए। और जो ही आपने दान की चीज़ें की हुई हैं वो, अगर भोजन भी आप चाहें तो आपके आसपास जो ब्राह्मण हैं उनको भोजन भी परोस कर आप दे सकती हैं, खिला सकती हैं, घर में बुलाकर या उनके घर भिजवा सकती हैं। और जो दान की चीज़ें हैं वो भी तुरंत आपको भिजवा देनी चाहिए, घर में रखकर उसमें चींटी वगैरह नहीं आने देनी चाहिए। तुरंत वो दान की चीज़ें भिजवा दीजिए। अचार वगैरह भी दान में देते हैं, अचार, मिर्ची, नमक, हरी मिर्च, हल्दी, दाल, चावल, सब कुछ देनी चाहिए। अगर आपको देने लायक आपके पास सब कुछ भगवान का दिया हुआ है तो हर चीज़ दीजिए और पैसा भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने पारण विधि को निभाइए। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।